हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2। हमने इसके पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 1 को पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 2। इसमें 4 प्रश्न है। तो इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर दूसरे का पहला और दूसरा प्रश्न देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें पहले प्रश्न को रीड करो। हम पहले प्रश्न में पढ़ेंगे कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए इसमें p का मान 0, फिर p का मान 1 और p का मान 2 ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, इसका पहला प्रश्न, इसमें y² माइनस y प्लस 1। इसमें देखो बच्चों, पहले 0 रखना है, यानी आपको पहले y का मान क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है, इसके बाद में आपको 1 रखना है, फिर 2 रखना है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या रख रहे हैं, पहले y का मान 0, इसको उतारो, यानी जहाँ पर y है उसकी जगह 0 उतारना है। देखो यहाँ पर y² है ना, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 0 का स्क्वायर, आगे चिन्ह प्लस का है, सॉरी माइनस आगे, तो मैंने लिखा माइनस। फिर y का मान आएगा, तो देखो y का मान माइनस का है। अब इसमें y का मान 0 आ जाएगा, आगे चिन्ह प्लस है, उतार देंगे 1। ठीक, अब देखो यहाँ पर 0 का वर्ग करो तो कितना आता है, 0, आगे चिन्ह माइनस का है, 0 प्लस 1। ठीक है, इसका मान प्राप्त हो गया हमें 1, यानी जब आपने y का मान 0 रखा तब हमें आंसर प्राप्त हुआ 1। अब क्या रखेंगे बच्चों, y का मान 1 रखेंगे, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। यानी एक बार तो क्या रखना है आपको, 0, और एक बार क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें y² था तो y की जगह आपको रखना है 1। मैंने y की जगह रखा 1 का वर्ग, आगे चिन्ह माइनस का है। अब देखो बच्चों, y का मान आएगा, y का मान कितना आपके पास में 1 है, फिर आगे चिन्ह प्लस का है, 1 उतार देंगे। ठीक है, अब करो 1 का वर्ग 1 आता है, आगे चिन्ह माइनस का, 1 उतारो, यहाँ प्लस का 1। ठीक है, एक संख्या प्लस की, 1 माइनस कट गई, तो इसका मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 1। इस प्रकार देखो बच्चों, हमने y का मान 0 रखा तो हमें 1 प्राप्त हुआ। अब हमने 1 रखा तब हमें 1 प्राप्त हुआ। अब रखेंगे y का मान 2। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y का मान 2 रखने पर, यानी जहाँ पर y² है आप इसको उतार सकते हो। जैसे क्या दे रखा था बहुपद में, y² माइनस y प्लस 1, इसमें आपको रखना पड़ेगा 2। जहाँ पर y है वहाँ पर क्या रखना, आपको 2 रखना है। तो मैंने रखा 2 का वर्ग, आगे चिन्ह माइनस का है। अब उतारेंगे y। तो बच्चों देखो, y का मान आप क्या मान रहे हो, 2, यहाँ प्लस का 1 है। ठीक, अब आपको 2 का वर्ग करना है, 2 दूना 4, यहाँ माइनस का है, उतार देंगे 2, यहाँ प्लस का 1। अब बच्चों देखो, यहाँ प्लस के 4 है या माइनस के 2 है, तो 4 में 2 गए तो कितना बचेगा, 2, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपने y का मान 0 रखा तब हमें क्या प्राप्त हुआ, 1। इसके बाद आपने y का मान 1 माना तो हमें प्राप्त हुआ 1। इसमें y का मान 2 माना तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 3। ठीक है, अब इसी प्रकार जो इसका दूसरा प्रश्न है उसमें पहले आप इसमें t का मान 0 मानना। ठीक है, फिर t का मान 0 मानने के बाद में आपको 1 मानना, फिर 2 मानना। जैसे इसमें लिखेंगे, पहले यहाँ लिखो t बराबर 0 रखने पर हम पहले क्या रख रहे हैं बच्चों, t का मान 0 रख रहे हैं। ठीक है, अब जहाँ पर t है वहाँ पर क्या रखना है, आपको 0 रखना है। उतारो 2 के 2, आगे चिन्ह प्लस का है। अब देखो यहाँ पर t है तो t का मान पहले आपको क्या मानना है, 0, आगे चिन्ह प्लस का है, फिर 2 के 2, फिर t का स्क्वायर है, जहाँ पर t है वहाँ पर क्या रखा हमने, 0, इसका वर्ग कर दिया, आगे चिन्ह माइनस का है। अब आएगा t का क्यूब, यानी 0 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, इसमें उतारो बच्चों 2, यहाँ प्लस 0, इसका कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ देखो बच्चों गौर से, इसमें 0 का वर्ग है, यानी 0 इंटू 0 करते हैं तो 0 ही आता है, और फिर 0 को 2 से गुणा कराते हैं तो भी 0 ही प्राप्त होता है। तो मैंने लिखा प्लस का 0, ठीक है, और यहाँ माइनस का 0। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2। यानी जब आपने t का मान 0 रखा तब हमें कितना आंसर प्राप्त हुआ, प्लस का 2। ठीक, अब आपको रखना t का मान 1। मैं यहाँ पर रख देता हूँ t बराबर 1 रखने पर, इसमें पहले आपको 0 मानना है फिर 1 मानना है, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। देखो बच्चों, इसमें क्या था, 2 प्लस t है ना, इस t की जगह आपको 1 रखना है, आगे चिन्ह प्लस का है, 2 के 2, फिर t का वर्ग है, जो t का मान है उसका वर्ग कर देंगे, आगे चिन्ह माइनस का है। अब देखो बच्चों, t का क्यूब है तो t का मान 1 है तो 1 का क्यूब कर देंगे। ठीक, अब इसको हल करते हैं, उतारो 2 के 2, यहाँ प्लस का 1 है। अब यहाँ देखो बच्चों गौर से, इसमें 1 का वर्ग है, 1 इंटू 1 करो तो 1 आता है, 1 को 2 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2, आगे चिन्ह माइनस का है, फिर 1 का घन है। 1 का घन कैसे करोगे, 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, इनको गुणा करोगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
देखो बच्चों, एक संख्या प्लस की एक माइनस कट गई। अब यहाँ कितना बचा है, यहाँ प्लस का 2, यहाँ प्लस का 2, हमें प्राप्त हो गए 4। इस प्रकार हमने देखा कि टी का मान हमने 0 रखा तो हमें 2 प्राप्त हुआ, फिर टी का मान हमने 1 रखा तो हमें 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसी प्रकार आपको टी का मान क्या रखना है, 2 रखना है, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। इसमें जो बहुपद है वो आपके सामने है 2 + टी, आगे प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। ठीक है, अब इसमें आपको क्या रखना है, 2 रखना है, जहाँ पर टी है वहाँ पर 2 रख दो। तो बच्चों पहले उतारो 2, आगे चिन्ह प्लस का है, फिर टी का मान कितना है, 2 है, आगे चिन्ह प्लस का है, फिर 2 के 2, अब आ जाएगा टी का वर्ग। देखो बच्चों, टी का मान 2 है, इसका वर्ग कर दिया, आगे चिन्ह माइनस का है, फिर आएगा टी का क्यूब, यानी 2 का हम कर देंगे क्यूब। ठीक है, अब इसको हल करो, अब इन दोनों को जोड़ो, 2 कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया, आगे चिन्ह प्लस का है, अब यहाँ उतारो 2 का 2, फिर 2 का वर्ग करो बच्चों, 2 का वर्ग होता है 4, आगे चिन्ह माइनस का है, फिर 2 का घन करना, कैसे, 2 × 2 × 2, 3 बार खोलना, 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो 4 है, इसको इससे गुणा कराओ, 4 दूना 8, और यहाँ माइनस का 8 है, एक संख्या प्लस की एक माइनस कट गई, सेम है, तो कितना बचा, 4 बचा। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा जब टी का मान आपने 0 माना तब हमें प्राप्त हुआ 2, फिर हमने टी का मान 1 माना तब हमें प्राप्त हुआ 4, और जब हमने टी का मान 2 माना तब हमें 4 प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह प्रश्न हल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।